Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the daily lead code challenge and today's problem name is tallest billboard. So the problem statement says that you are installing a billboard and you want it to have the largest height. The billboard will have two steel supports, one on each side, and each steel support must be of equal height. Okay, you are given a collection of rods that can be welded together. For example, if you have rods of length 1, 2, and 3, you can weld them together to make a support of length 6. So return the largest possible height of your billboard installation. If you cannot support the billboard, return 0. ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें बिलबोर्ड बनाना है. सो वी नो बिलबोर्ड लुक समथिंग लाइक दिस. हमें एक बिलबोर्ड को इंस्टॉल करना है जिसके दो पिलर्स होंगे, पिलर नंबर 1 एंड पिलर नंबर 2, जिनकी जो लेंथ है हमें मैक्सिमम रखनी है. आवर एम इज टू मैक्सिमाइज द लेंथ. तो इसकी लेंथ इक्वल होती है, हमें पता है दोनों पिलर्स की लेंथ इक्वल रखनी है हमें, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज द लेंथ. अब आगे कंडीशन देखते हैं कैसे करना है. हम क्या कर सकते हैं, कुछ रोड्स गिवन है हमें जिनको वेल्ड कर करके हमें पिलर्स बनाने दोनों. राइट, लेट्स से कि मैं रोड नंबर 1, 2 एंड 3 को वेल्ड कर दूंगा. सो आई विल गेट अ one pillar of length 6 and I have a one rod of length 6, so it can act as a separate pillar. So दो पिलर्स मेरे पास 6 लेंथ के पॉसिबल है इस केस में. ठीक है, सेकंड केस कंसीडर करें तो अगर 2, 3 एंड 5 लेंथ की जो रोड्स है उनको मैं वेल्ड कर दूं एंड 4 एंड 6 को वेल्ड कर दूं, सो आई विल गेट टू पिलर्स ऑफ लेंथ 10 एंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पिलर्स जो पॉसिबल है वो होगी 10 के इक्वल. सो ऐसे में मैक्सिमम लेंथ बतानी है. सो देखो, इस क्वेश्चन को हम रिफ्रेम कर सकते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या करना है, टू डिसजॉइंट सबसेट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, हमें टू डिसजॉइंट सबसेट्स फाइंड करने हैं हैविंग द मैक्सिमम सम. ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेट्स से सेकंड नंबर ऑफ रोड मैंने यहाँ पे पिलर नंबर 1 को बिल्ड करने में यूज कर ली है, तो मैं उस रोड नंबर 2 को दोबारा से पिलर नंबर 2 में यूज नहीं कर सकता. राइट, दैट्स व्हाई वी नीड डिसजॉइंट सबसेट्स. और ये भी नेसेसरी नहीं है कि सभी रोड्स को यूज करना है, इसलिए सबसेट. ठीक है, इसलिए हम सबसेट की बात कर रहे हैं, ना कि कंप्लीट एरे की बात कर रहे हैं. लाइक इस केस में 2, 3 एंड 5 यूज किया है और लास्ट वाले पिलर 2 के लिए 4 एंड 6 यूज किया है. सो द रोड ऑफ लेंथ 1 इज नॉट यूज्ड. तो इसमें जो दो सबसेट्स पॉसिबल थे वो क्या थे, 2, 3 एंड 5. अनदर वाज 4 एंड 6. ठीक है, इस वाले एग्जांपल 3 में देखें, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ. मैक्सिमम हाइट तो छोड़ो, तो इसके लिए आंसर अपने पास 0 होगा. ठीक है, तो उसमें बोला है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन वी हैव टू रिटर्न 0. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल में जो हमें रोड्स की लेंथ गिवन है वो गिवन है 1, 2, 3 एंड 6. राइट, अब देखिए हर एक रोड के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है. हम सोचे, या तो मैं उस रोड को पिलर 1 बनाने में यूज करूंगा, या मैं उस रोड को पिलर 2 बनाने में यूज करूंगा, या फिर उस रोड को यूज ही नहीं करूंगा. अब चेक करते हैं कि कैसे क्या हो सकता था ब्रूट फोर्स की तरह सोचे तो. सो इनिशियली मेरे पास पिलर था 1. ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू 1 पे मेरे पास पिलर था 1. तो मैं उसको अगर लेट्स से कि मैं फर्स्ट पिलर को बनाने में यूज करता हूँ, तो फर्स्ट पिलर की लेंथ हो जाएगी 1, सेकंड की अभी भी 0 होगी. या फिर लेट्स से मैं उसको यूज कर लेता हूँ सेकंड पिलर को कंस्ट्रक्ट करने में, तो मेरे पास फर्स्ट की लेंथ अभी भी 0 होगी, सेकंड की 1 हो जाएगी. या फिर मैं उस रोड को यूज ही नहीं करता तो दोनों पिलर्स की लेंथ अभी भी 0 ही होगी. राइट, so these are the three possibilities we are having. Now let's take it, now expand it further for index is equals to 2. जब इंडेक्स 2 पे मेरे पास वैल्यू 2 है, अब फिर से मेरे पास तीन केसेस आएंगे. या तो मैं उस जो रोड ऑफ लेंथ 2 है मेरे पास इंडेक्स 2 पे अवेलेबल, उसकी वैल्यू को पिलर 1 को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करूंगा. तो 1 प्लस 2 3 लेंथ हो जाएगी पिलर 1 की, और जो पिलर 2 है उसकी लेंथ अभी भी 0 है. अगर मैं उसको पिलर 2 कंस्ट्रक्ट करने में यूज करूंगा, तो पिलर 2 की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 अब, एंड पिलर 1 की लेंथ 1 ही रहेगी. या फिर मैं उस रोड को यूज ही ना करूं, सो आई विल गेट द सेम. राइट, फिर उसके बाद मेरे पास आता है रोड नंबर 3 जिसकी लेंथ 3 के इक्वल है. सो लेट्स एक्सपांड दिस ओनली.
अगर मैं उसको पिलर नंबर 1 कंस्ट्रक्ट करने में यूज करूँ तो पिलर 1 की लेंथ अब 6 हो जाएगी, पिलर 2 की लेंथ 0 ही रहेगी। अगर उसको मैं पिलर 2 कंस्ट्रक्ट करने में यूज करूँ तो पिलर 2 की लेंथ 3 हो जाएगी, पिलर 1 की लेंथ ऑलरेडी 3 थी। या फिर मैं उसको यूज ही ना करूँ तो आई विल गेट दिस। अब मैं इसको फर्दर एक्सपांड करूँ फॉर द लास्ट रोड दैट इज ऑफ लेंथ 6। अगर मैं उसको पिलर 1 कंस्ट्रक्ट करने में यूज करूंगा तो मेरे पास लेंथ 12 होगी। अगर और पिलर 2 की लेंथ 0 ही रहेगी। अगर पिलर 2 कंस्ट्रक्ट करने में यूज करूंगा तो पिलर 2 की लेंथ भी 2 के इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी, सॉरी। अगर मैं उसको यूज ही ना करूँ तो लेंथ विल बी रिमेन सेम। सो ऐसे ही हमें सभी केसेस को एक्सपांड करके चेक करना होगा, राइट। तो मेरे पास जो टाइम को सॉरी जो मेरे पास मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है जो इक्वल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम है वो 6 है, ठीक है। जैसे ही हम सभी कंप्लीट एरे को आइटरेट कर लेंगे, जब हम लीफ नोड्स इस ट्री के जब लीफ नोड्स पे पहुंच जाएंगे, सो द लीफ नोड जिसमें दोनों वैल्यू ऑफ लाइक बोथ द लेंथ्स ऑफ माय पिलर्स आर इक्वल, उसमें से जो मैक्सिमम होंगे ऐसे ऐसे जो सच नोड्स होंगे ना जिसमें सभी जो पिलर्स की लेंथ इक्वल होगी, उसमें से जो मैक्सिमम होगा दैट वुड बी माय आंसर। सो इस केस में हमें 6 ही मिलेगा मैक्सिमम। सो इस केस के लिए अपना आंसर हो जाएगा 6। सो गाइस, जो हमने यहाँ पे अप्रोच किया था, जो हमने यहाँ पे ट्री बनाया, अगर इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करें तो कुछ इस तरह से हमारा कोड दिखेगा। इनिशियली मैं इंडेक्स 0 के लिए आइटरेट करूंगा। मेरे पास दोनों की जो लेंथ थी, इनिशियली मैं स्टार्ट करता 0 इंडेक्स से, और मेरे पास जो यहाँ पे लेंथ थी दोनों की, दैट वाज 0 फॉर बोथ द रोड्स, राइट। सो बेस कंडीशन में रोड 0 के लिए होगी, और रोड्स को पास कर दिया एंड आंसर को पास कर दिया। आंसर विल बी स्टोर इन द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर, जैसे यहाँ पे 6 था, ठीक है। कंडीशन क्या हुई है, वही 3 कंडीशन है। या तो मैं अपने पास आईडीएक्स जो नंबर है उसकी वैल्यू को निगलेक्ट कर दूं, किसी पिलर में यूज ही ना करूं, सो लेंथ विल रिमेन द सेम, दे विल नॉट चेंज। जैसे अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी 30 थी, यहाँ पे भी 30 ही चेंज नहीं हुई है। अगर मैं उसको पिलर 1 को कंसिडर करने में यूज करूंगा तो जो पिलर 1 की जो लेंथ ऑलरेडी थी उसमें रोड ऑफ आईडीएक्स को मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं आईडीएक्स पिलर को यूज करूँ पिलर 2 को कंस्ट्रक्ट करने में, सो जो पिलर 2 की लेंथ थी उसमें मुझे रोड ऑफ आईडीएक्स इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटी। एट द एंड जब मैं सभी कंप्लीट रोड्स एरे को आइटरेट कर लूंगा, एंड में चेक करूंगा इफ द लेंथ ऑफ बोथ द पिलर्स आर इक्वल। अगर मेरे पास बोथ द पिलर्स की लेंथ इक्वल है, तब मैं जो मेरा आंसर वेरिएबल है जो ग्लोबल आंसर स्टोर कर रहा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ पिलर को, उसके लिए लेंथ 1 एक वैलिड कैंडिडेट है। वैलिड कैंडिडेट है, वाई? बिकॉज दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा आंसर्स की एग्जिस्टिंग वैल्यू लेंथ 1 में, उसको मैं आंसर में फर्दर स्टोर कर दूंगा। एट द एंड जब ये कंप्लीटली जो ये रिकर्सिव फंक्शन जो है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास आंसर वेरिएबल में फाइनल आंसर स्टोर्ड होगा एंड आई कैन रिटर्न दैट। बट इसमें इशू क्या है, देख रहे हो, हर एक इंडेक्स के लिए मैं 3 को लगा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स n होंगे, तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 3 टू द पावर n होगी। तो हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू 20 गिवन है, जो रोड्स लेंथ है वो 20 है, राइट। सो सिंस रोड लेंथ 20 है, 3 की पावर 20 इज अ वेरी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें कुछ ऑप्टिमाइज सोचना पड़ेगा। अब गाइस इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या अप्रोच होगी, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे इशू 3 की पावर n नहीं है एक्चुअली में। इशू यहाँ पे क्या है, अगर इसको मेमोराइज करें यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो कितनी स्टेट्स बनेंगी। सो देखिए जो इंडेक्स की रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 टू n, और n की वैल्यू 20 है, हम देख चुके हैं। सो इंडेक्स मेरे पास 0 टू 20 में लाई करेगा। लेंथ 1 होगा सम ऑफ द दैट इज द लेंथ ऑफ माय पिलर 1। सो पिलर 1 की जो लेंथ होगी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ माय रोड्स हो सकती है मैक्सिमम केस में। तो यहाँ पे देखें तो सम ऑफ रोड्स ऑफ की जो मेरे पास वैल्यू है वो अपने पास मैक्सिमम 5000 तक हो सकती है, ठीक है। सो जो लेंथ 1 की जो रोड है मेरे पास वो 0 टू 5000 के पास होगी, 0 टू 5000 इस रेंज में होगी। और जो लेंथ 2 की अपने पास रेंज है वो भी 0 टू 5000 ही है। अब हम देखें इस चीज को, जो डीपी बनेगी मेरे पास वो 3D डीपी बनेगी जिसकी रेंज होगी यहाँ से 0 टू 20 इसकी, 5000 दूसरे की, लाइक ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 3 लिख देता हूँ एज ऑफ नाउ। और ऐसे ही मेरे पास जो थर्ड पैरामीटर है उसकी भी 10 टू द पावर 3 ही रेंज होगी। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है,
वी कैन नॉट अफोर्ड इट। सो इसको क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या 3D DP से 2D DP में? बट टू लाइक 20 × 10⁻³ या फिर 4, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्टेबल है। अगर इतनी डीपी स्टेट्स बन रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो हम कैसे 3D से 2D DP जाएंगे, वो अब देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्टोर करा देते लेंथ ऑफ पिलर 1 एंड लेंथ ऑफ पिलर 2 एंड द करंट इंडेक्स। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस वैल्यू, अगर मैं लेट्स से कि लेंथ 1 में डिफरेंस स्टोर करा देता हूँ, लेंथ 1 की, पिलर 1 की जो लेंथ है वो माइनस पिलर 2 की लेंथ का जो डिफरेंस है उसको मैं इस सॉल्व फंक्शन में इंसर्ट कर दूं, तो क्या इसकी हेल्प से हम क्या इसकी हेल्प से हम फाइनली बिलबोर्ड की लेंथ को डिटरमाइन कर पाएंगे? और क्या ये हमारा पर्पस जो सॉल्व फंक्शन मीट कर रहा है वो मीट कर पाएगा? सो लेट्स सी। तो देखिए क्या हो रहा है, सेम चीज होगी जो हमने यहाँ पे की थी, रन ड्राई रन, सेम ड्राई रन हम फिर से करते हैं। इनिशियली मेरे पास जो डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो दोनों की लेंथ 0 0 थी इनिशियली, राइट? सो मेरे पास इनिशियली जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, और फिर से वही तीन मेरे पास स्टेट्स पॉसिबल होंगी। फर्स्ट नंबर जो मेरे पास नंबर, मैं फिर से लिख लेता हूँ जो एरे मुझे गिवन थी, 1 2 3 एंड 6। फर्स्ट केस होगा कि मैं लेट से अपने पास जो रोड 1 है उसकी लेंथ को इंक्रीमेंट, सॉरी पिलर 1 है उसकी, उसमें जो रोड 1 है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, राइट? ये मेरे पास पिलर 1 है, ठीक है। सो उसको इंक्रीमेंट करूंगा तो रोड 1 की लेंथ हो जाएगी 0 से 1, रोड 2 की लेंथ अभी भी 0 रहेगी, तो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये आया कैसे एक बार देखते हैं। देखिए अभी जो करंट डिफरेंस था वो ये था, जो लेंथ 1 थी माइनस लेंथ 2 थी। इस स्टेट पे हुआ क्या, मैंने लेंथ वन में क्या किया, नम्स ऑफ रोड्स को ऐड कर दिया, या रोड्स ऑफ आई को ऐड कर दिया, सॉरी, रोड्स ऑफ इंडेक्स को मैंने ऐड कर दिया, राइट? यही मैंने किया है। और जो लेंथ 2 थी, पिलर 2 की जो लेंथ थी वो अभी भी सेम है। सो इसको जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो क्या होगा, ये मेरे पास न्यू डिफरेंस होगा। लेंथ 1 माइनस लेंथ 2 मेरे पास जो एग्जिस्टिंग डिफरेंस था उसके इक्वल है। तो उसमें मैंने क्या किया, रोड ऑफ आईडीएक्स को जस्ट ऐड किया है, राइट? सो ये मेरे पास न्यू डिफरेंस आ गया। ये न्यू डिफरेंस कब आता है, जब मैं अपने पास पिलर 1 में रोड ऑफ आईडीएक्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, अगर लेट्स से कि मैं अपने पास पिलर 2 में ऐड कर देता हूँ रोड ऑफ आईडीएक्स, लाइक इस केस में, तो होगा क्या, पिलर 1 की लेंथ 0 ही रह जाएगी, पिलर 2 की लेंथ हो जाएगी 1 के इक्वल। तो 0 - 1 होता है -1 के इक्वल। सो हुआ क्या, इस केस को हम समझने की कोशिश करें। लेंथ वन मेरे पास पिलर 1 की लेंथ पहले भी थी और अभी भी इतनी है, बिकॉज वी हैवंट चेंज्ड इट। बट जो पिलर 2 की लेंथ है उसको हमने इंक्रीमेंट किया है बाय रोड ऑफ आईडीएक्स, राइट? सो ये वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, ये क्या डिफरेंस देगा, जो न्यू डिफरेंस होगा मेरे पास, देखो लेंथ 1 माइनस लेंथ 2, ये मेरे पास जो प्रीवियस डिफरेंस था उसकी इक्वल है, माइनस रोड ऑफ आईडीएक्स किया है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं पिलर 2 में अपने पास रोड ऑफ आईडीएक्स को ऐड करता हूँ, तो मेरा जो न्यू डिफरेंस होगा वो प्रीवियस डिफरेंस माइनस रोड ऑफ आईडीएक्स की इक्वल होगा। उसकी वजह से और like my previous difference was 0, न्यू डिफरेंस was what, प्रीवियस डिफरेंस was 0 माइनस रोड की जो लेंथ थी वो 1 थी, दैट्स व्हाई वी गॉट -1। अगर मैं कुछ करता ही नहीं तो डिफरेंस मेरा एज इट इज रहेगा, अगर मैं उस रोड को ऐड ना पिलर 1 में ऐड करता ना पिलर 2 में ऐड करता। सो 1 के लिए हो गया। नाउ जो नेक्स्ट रोड है वो 2 के इक्वल है। लेट्स एक्सपांड दिस ओनली। अगर मैं अपने पास जो रोड ऑफ लेंथ 2 है उसको पिलर 1 में ऐड कर देता हूँ, सो जो न्यू डिफरेंस होगा वो क्या होगा, previous difference plus road of ideas, that is 1 plus 2 is 3। अगर पिलर 2 में ऐड कर देता हूँ तो previous difference minus road of ideas, that is 1 minus 2 is -1। अगर मैं कुछ भी नहीं करता so I will get 1 as it is। अब जो नेक्स्ट रोड है उसकी लेंथ है 3 मेरे पास, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं अपने पास प्रीवियस रोड में, सॉरी प्रीवियस डिफरेंस, अगर मैं रोड पिलर 1 में ऐड करता हूँ ऑफ रोड ऑफ लेंथ 3 को, so जो मेरा न्यू डिफरेंस होगा वो प्रीवियस डिफरेंस प्लस
रोड की जो लेंथ 3 है वो होगा, सो 3 + 3 = 6। अगर मैं रोड 2 में ऐड कर देता हूँ, अब सॉरी पिलर 2 में ऐड कर देता हूँ रोड ऑफ लेंथ 3 को, सो न्यू डिफरेंस होगा वो होगा प्रीवियस डिफरेंस माइनस रोड लेंथ, दैट इज 3 - 3 0। अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो डिफरेंस एज इट इज रहेगा। जो नेक्स्ट रोड है जिसकी लेंथ मुझे 6 गिवन है, सो अगेन आई विल बी हैविंग थ्री पॉसिबिलिटीज। अगर मैं अपने पास जो रोड ऑफ लेंथ 6 है उसको पिलर 1 में ऐड कर देता हूँ, तो जो न्यू डिफरेंस होगा वो होगा प्रीवियस डिफरेंस प्लस रोड लेंथ, दैट इज 6 + 6 12। अगर मैं रोड 2 में ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास न्यू डिफरेंस होगा प्रीवियस डिफरेंस माइनस रोड लेंथ, दैट विल बी 6 - 6 0। एंड अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो एज इट इज। अब अब देखिए जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए अपने पास जो ओल्ड ट्री बना था, ओल्ड रिकर्जन ट्री बना था, उसके इसमें वी वर गेटिंग 6 and 6, तो 6,6 क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो मेरे पास पिलर्स की लेंथ बन रही थी ऑफ अ बिलबोर्ड, वो मेरे पास 6 और 6 मिल रही थी मुझे, अगर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो करूं, इस वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो करके जाऊं तो ऊपर तक, राइट। बट सेम चीज यहाँ पे जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इस वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो करके जाऊंगा तो मुझे अपने पास डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पिलर 1 एंड लेंथ ऑफ पिलर 2 जो मिलेगी वो जीरो मिलेगी। और जीरो का दूसरा मीनिंग, दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि मेरे पास अगर लेंथ 1 इक्वल है लेंथ 2 के, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो मुझे जीरो मिलेगा। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है, इसके थ्रू मुझे जो लेंथ मिल रही है वो इक्वल मिल रही है, राइट, ऑफ द बोथ द पिलर्स। सो अगर लेंथ इक्वल है, जैसे अब ये एक मेरे पास वैलिड कैंडिडेट है फॉर द आंसर। अब मुझे बस ये चेक करना है कि इज इट मैक्सिमम और नॉट। अगर ये मैक्सिमम होगा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस स्टोर कर रहे थे, डिफरेंस बता रहे हैं। इस डिफरेंस से हम फाइनल लेंथ ऑफ, जो मेरे पास लेंथ है ऑफ अ बिलवर्ड, उसको मैं कैसे फाइंड, ऑफ अ पिलर, उसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ जस्ट बाय डिफरेंस, उसको देखते हैं। तो देखिए ये मुझे पता है क्या रिटर्न करेगा। ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक का जो ये पाथ है, जब ये वेक्टर करके ये अपने पास रिकर्सिव है, सो रिकर्सिव कुछ रिटर्न करेगा, करते करते जब मेरे पास मैं यहाँ पे जाऊंगा इस पाथ के थ्रू, वन के थ्रू, तो ये मुझे पता है जीरो पे क्या रिटर्न करेगा। जीरो पे मुझे रिटर्न करेगा कि व्हाट इज द सम ऑफ माय पिलर 1 एंड पिलर 2। इसको अच्छे से देखना, व्हाट इज द सम ऑफ माय पिलर 1 एंड पिलर 2 सच दैट जो डिफरेंस है इनके बीच में वो मेरे पास इसके इक्वल है। ठीक है, जो ये वाला पाथ होगा 0 से 1, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 0, ये रिटर्न करेगा। इसके थ्रू जो मेरे पास आंसर रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा कि व्हाट इज द सम ऑफ माय पिलर 1, लेंथ ऑफ माय पिलर 1 एंड पिलर 2 सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पिलर 1 एंड पिलर 2 इज 0। ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला पाथ जो होगा 6 से वाला, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये पाथ मुझे रिटर्न करेगा कि सम ऑफ length of my pillar 1 and pillar 2 such that the difference between the length of pillar 1 and pillar 2 is equals to 6। ठीक है, ये मुझे ये वाला पाथ रिटर्न करेगा। बट अब देखिए हमें सिर्फ कौन से पाथ में इंटरेस्टेड है, हम उन्हीं पाथ में इंटरेस्टेड हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, और आई कैन से दैट जो मुझे एंड में रिटर्न जीरो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो ये पाथ्स है, इनकी लेंथ को, इनका जो सम ऑफ लेंथ ऑफ पिलर्स की जो निकालने में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, सो इन केसेस को अभी मैं माइनर एल्जेब्रिक से हैंडल करूंगा, वो मैं आपको कोड के टाइम दिखाऊंगा, बट नाउ फोकस ऑन जीरो। सो मुझे समझ आ चुका है कि ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है। एट द एंड में मुझे सम रिटर्न करके दे रहा है, जो ये पाथ देगा लेंथ 1 और लेंथ 2 की। ठीक है, अब जो लेंथ 1 और लेंथ 2 मुझे पता है इक्वल है, लेट्स से दोनों इक्वल है अपने पास कैपिटल एल के, सो ये हो जाएगा सम हो जाएगा 12 के इक्वल, राइट। तो ये पाथ जो मुझे सम रिटर्न करेगा वो होगा एक्चुअली में 2l के इक्वल। ठीक है, और जो l होगा वो क्या होगा, नथिंग बट द सम बाय 2। सो थ्रू दिस आई कैन एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ माय बिलबोर्ड। तो इस तरह से मैं फाइंड करूंगा बिलबोर्ड की लेंथ को। अभी ड्राई रन कर लेते हैं कि कैसे मुझे अ, अपने पास सम रिटर्न कर रहा है, उसके बाद हम कोड को देखेंगे। लेट मी राइट इट डाउन अगेन। ऑलराइट,
चलिए, तो देखिए यहाँ पे जीरो बताता है, जीरो क्या रिटर्न कर रहा है, बोलता है कि मेरे पास जो डिफरेंस है दोनों पिलर्स में वो जीरो है। और ये वाला ऑप्शन क्या था कि मैंने यहाँ पे सिक्स ऐड किया था तब जाके मुझे जीरो डिफरेंस मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डिफरेंस प्रीवियस डिफरेंस सिक्स था, उसमें जब मैंने सिक्स को ऐड किया तब जाके मुझे जीरो मिला। तो सिक्स को मैंने ऐड किया था किसमें, ऐड मतलब कि किसी भी आउट ऑफ वन ऑफ दो पिलर में मैंने ऐड किया था सिक्स को। तो यहाँ से जो मुझे लेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सिक्स के इक्वल, क्योंकि जो मैंने सिक्स को हालांकि पिलर टू में ऐड किया था। तो ओवरऑल सम में तो क्या होगा, सी मैं पिलर वन में ऐड करूँ सी पिलर टू में ऐड करूँ, ओवरऑल सम में तो इंक्रीमेंट ही हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे सिक्स रिटर्न करेगा। फिर यहाँ से मैं पिलर वन में मैंने ऐड किया था थ्री को हालांकि, बट मेरे पास सम में तो इंक्रीमेंट ही हुआ होगा, तो यहाँ से सिक्स रिटर्न हुआ था, उसमें थ्री और ऐड हो चुका है, तो यहाँ से नाइन रिटर्न होगा। फिर ये फिर से मैंने पिलर वन में टू को ऐड किया था, राइट, तब जाके मुझे थ्री मिला था। तो मेरे पास फिर यहाँ तक का सम जो बैक ट्रैक होकर नाइन रिटर्न हुआ था उसमें टू और ऐड कर दूंगा तो मुझे इलेवन मिलेगा। फिर यहाँ पे मैंने वन ऐड किया था पिलर वन में, राइट। सो मैं यहाँ पे वन और ऐड कर दूंगा अपने पास टोटल सम में, so ये मुझे ट्वेल्व देगा। सो थ्रू थ्रू दिस पाथ द वैल्यू आई वाज गेटिंग इज ट्वेल्व। सो अगर मेरे पास सम की वैल्यू ट्वेल्व है, सो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वेल्व बाई टू, सिक्स के इक्वल। सो जो मैक्सिमम लेंथ मिलेगी मुझे, या फिर जो मुझे प्रीलेस की लेंथ मिलेगी थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोड्स के थ्रू, वो मेरे को सिक्स मिलेगी। और हम चेक भी कर सकते हैं ब्रूट फोर्स में, जो हमें मिल रही थी वो सिक्स की इक्वल ही मिल रही थी, दोनों रोड सिक्स की इक्वल थी, और जो सम होगा सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, हमें ट्वेल्व भी मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे करके फाइंड करना है। तो देखिए लेट्स से यहाँ से 12 मिला, और इस वाले पास से लेट्स से इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा फर्दर, यहाँ से 14 मिला। तो ये क्या बताता है, 14 मिल रहा है किसी जीरो के थ्रू ही मिला होगा, क्योंकि बाकी पास में तुमने निगलेक्ट कर ही दिया है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप फर्स्ट रोड को यूज ना नहीं करते हो, तो एंड में जो आपको एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिलेगा जहाँ पे दोनों पिलर्स की लेंथ इक्वल होगी, उनका सम मुझे 14 मिल रहा है। सो 14 बाई टू इज सेवन, राइट। तो मुझे सेवन, मेरे को क्या मिलेगा, सेवन क्या रिप्रेजेंट करता है, पिलर्स की लेंथ को। थ्रू दिस पाथ जो मुझे मैक्सिमम पिलर की लेंथ मिल सकती है वो सेवन मिल रही है, थ्रू दिस पाथ जो मुझे मिल सकती है वो सिक्स मिल रही है। तो मैं किसको चूज करूंगा, ऑब्वियसली बात है मैं सेवन को चूज करूंगा। तो कहने का मतलब ये कि जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे इस वाले पास से रिटर्न हो रही थी, इस वाले पास से रिटर्न हो रही थी, और इस वाले से, उसको मैं एज अ फाइनल आंसर रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो पहले तो मैं मैक्सिमम सम रिटर्न कर लूंगा, फिर मैक्सिमम सम को मैं डिवाइड कर दूंगा टू से, तो मुझे सेवन मिल जाएगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, और आई कैन सी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पिलर मिल जाएगी फॉर द बिल बोर्ड। I think now it's a good time to look at the code. मेमोराइजेशन को अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स पास करूंगा कि मैं करंटली किस इंडेक्स पे हूँ। लाइक यहाँ पे जीरो इंडेक्स था, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड या थर्ड इंडेक्स, और मैं डिफरेंस पास कर रहा हूँ, राइट। कि मेरे पास करंट डिफरेंस क्या है, चल रहा है रोड वन और टू के बीच में, जैसे यहाँ पे वन था, फिर थ्री चला, फिर सिक्स हुआ, देन ट्वेल्व एंड जीरो एंड सो ऑन। जैसे ही मैं सभी रोड्स को आइटरेट कर लूंगा, उसके बाद देखिए अगर मेरे पास जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है, लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस, तो वो तो एक वैलिड केस है। उस केस में एज ऑफ नाउ बेस कंडीशन में मैं रिटर्न जीरो कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्स ही रिटर्न होगा, इससे आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या, इसने जीरो रिटर्न किया, ठीक है, और जो रोड की लेंथ थी वो सिक्स थी, तो जीरो प्लस सिक्स सिक्स हो गया, इसलिए यहाँ से सिक्स रिटर्न हुआ है। तो अब इसको ये ना सोचे कि हमें यहाँ से सिक्स रिटर्न करना था, मैं जीरो क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, उसको हम हैंडल करेंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस की वैल्यू जीरो है, तो मैं रिटर्न जीरो कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ड कंडीशन। अगर जीरो नहीं है तो मैं एक बहुत ही मिनिमम वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ इन सब के लिए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे चूज क्या करूंगा, इस स्टेट में चूज करूंगा मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज थ्री। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, सिक्स मिलेगा, यहाँ से मुझे ट्वेल्व मिल रहा था। ठीक है, बट मैं ट्वेल्व में क्या कर देता हूँ, जो यहाँ पे जो जीरो हुआ था जीरो के थ्रू, यहाँ पे बहुत ही इन माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कर देता हूँ। यहाँ पे भी सिक्स था, तो मैं यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी कर देता हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस ट्वेल्व भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर सिक्स माइनस इन्फिनिटी भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी सिक्स और माइनस इन्फिनिटी में सबसे मैक्सिमम कौन होगा, सिक्स होगा, इसलिए यहाँ से मैं फाइनली सिक्स को रिटर्न करा दूंगा। सो दिस इज अ वे टू निग्लेक्ट दिस नॉन जीरो वैल्यूज। ठीक है, मैं एक बहुत ही नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा जो बहुत बड़ी होगी। सो इस केस में सिर्फ हमारे कॉन्स्टेंट 5000 तक ही पॉसिबल है। सो माइनस टेन टू द पावर फाइव ही बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो वी कैन यूज दिस माइनस टेन टू द पावर फाइव इन प्लेस ऑफ इंफिनिटी।
तो एक चीज हम समझ चुके हैं। डीपी को अभी आप फोकस ना करें, उसको हम बाद में मेमोइज के टाइम देखेंगे। एज ए ऑलरेडी डिस्कस, हमारे पास तीन केस थे। या तो मेरे पास तीन पाथ थे, या तो मैं उसको एज इट इज छोड़ दूं, उस रोड को यूज ही ना करूं। तो जो प्रीवियस डिफरेंस था वो सेम डिफरेंस ही मेरे पास यहाँ पे पास हो जाएगा, बस इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस पाथ के थ्रू मुझे कितना मैक्सिमम सम मिलेगा वो यहाँ पे स्टोर होगा आंसर में, आंसर वन में। दूसरा तरीका क्या था कि मैं अपने पास रोड वन में अपने पास क्या बोलते हैं, सॉरी, पिलर वन में रोड ऑफ आइडियल्स को ऐड कर दूं। तो मैंने क्या किया, पिलर वन की जो न्यू लेंथ हो जाएगी वो नम्स वन प्लस रोड ऑफ आइडियल्स होगी थी, जो अपने पास, जब मैंने इसको यूज किया था तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बना था, ऐड करने पे जब मैं पिलर वन में ऐड करता हूँ तो डिफरेंस प्लस रोड ऑफ आइडियल्स आता है, प्रीवियस डिफरेंस प्लस रोड ऑफ आइडियल्स। तो सेम चीज यहाँ पे, प्रीवियस डिफरेंस प्लस रोड ऑफ आइडियल्स। सेम चीज यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डिफरेंस जो मुझे मिल रहा था वो डिस्क इक्वल था, उसमें मैंने रोड ऑफ आइडियल्स को ऐड कर दिया, ये मेरा न्यू डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाऊंगा और रोड्स तो मुझे पास करनी ही थी। तो ये मुझे पता है क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे रिटर्न करेगा कि मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है फ्रॉम द इंडेक्स प्लस वन टू द लास्ट इंडेक्स, सच दैट कि जो मेरे पास करंट डिफरेंस है वो इक्वल है डिफरेंस प्लस रोड ऑफ आइडियल्स के इक्वल। ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा कि मैक्सिमम सम ऑफ एन लेंथ ऑफ अ पिलर सच दैट द लेंथ ऑफ पिलर हैज टू बी इक्वल, एंड जो करंट डिफरेंस है मेरे पास वो डिफरेंस प्लस रोड ऑफ आइडियल्स के इक्वल है। ठीक है, और अपने पास हुआ क्या, सम रिटर्न कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसने मुझे आईडीएक्स प्लस वन से आगे तक का सम दिया है। बट एट इंडेक्स आईडीएक्स में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रोड वन में ऐड कर रहा हूँ। सोचिए मैं रोड वन में ऐड करूँ, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैं रोड टू में ऐड करूँ, जो मेरे पास वैल्यू है रोड ऑफ आईडीएक्स अगर मैं ऐड करता हूँ, रिस्पेक्टिव की मैं रोड वन में ऐड करूँ रोड टू में, वो मेरे पास रिजल्टेंट आंसर जो यहाँ से रिटर्न हुआ था सिक्स, उसमें ऐड होगा। तो यहाँ से सिक्स रिटर्न हो गया था, देखो अब यहाँ पे आपको समझ आएगा, यहाँ से सिक्स रिटर्न हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको इस केस के थ्रू समझाऊं, यहाँ से सिक्स रिटर्न हुआ था, तो इसने तो मुझे सिक्स रिटर्न किया होगा इस वाले पार्ट ने। फिर रोड ऑफ आइडिक्स का बोलता, उसमें मैं थ्री और ऐड कर दूं तो मैं यहाँ से नाइन जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आंसर टू में जाएगा, थ्री यहाँ से आ गया और सिक्स यहाँ से आया, तो टोटल में आंसर टू की वैल्यू नाइन हो जाएगी। सेम चीज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अगर मैं अपने पास रोड ऑफ आइडिक्स को पिलर टू में यूज कर लूँ तो जो न्यू डिफरेंस आएगा वो प्रीवियस डिफरेंस माइनस रोड ऑफ आइडिक्स आएगा। ठीक है, एंड जो मेरे पास रोड ऑफ आइडिक्स को मुझे ओवरऑल सम में तो ऐड करना ही है, जी वो मेरे पास रोड पिलर वन में ऐड हो, जी पिलर टू में ऐड हो। सो आंसर थ्री मेरे को वो दे देगा। सो मैंने क्या बोला, फाइनली मुझे क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस थ्री वैल्यू। हमने बोला था ना कि मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस सम, ऑल मैक्सिमम ऑफ द सम हमें रिटर्न करना है फ्रॉम ऑल द थ्री पार्ट्स जो मुझे मिली है। तो मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा वन कोमा टू कोमा थ्री को रिटर्न कर देंगे। सो अभी भी इसके टाइम कॉम्प्लेक्स पे थ्री की पावर एन ही रही होगी, इसको बट हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग अ मेमोराइजेशन और यूजिंग अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो डायनेमिक पैरामीटर्स है हमारे पास फंक्शन में वो दो ही है, इंडेक्स और डिफ। रोड्स तो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, इंडेक्स की रेंज कितनी है, 0 to 20। सो अगर इसको 20 भी ले लेंगे तो इट्स नॉट अ इश्यू। उसके बाद जो डिफरेंस है मेरे पास वो क्या हो सकता है, देखिए मेरे पास में डिफरेंस को एक बार जीरो माइनस रोड ऑफ आईडीएक्स भी कर रहा हूँ, लेट्स से प्रीवियस डिफरेंस मेरे पास जीरो था, अब मैंने इसको माइनस रोड ऑफ आईडीएक्स कर दिया। तो पहले रोड ऑफ आईडीएक्स के लिए लेट्स से एग्जांपल वन के थ्रू सोचें तो माइनस वन हो चुकी थी। फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट केस में मैंने माइनस टू किया होता, फिर माइनस थ्री किया होता, माइनस सिक्स किया होता। तो मैक्सिमम क्या हो सकती थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ यहाँ पे अपने पास डिफरेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस ऑफ सम ऑफ ऑल द रोड्स जो 5000 के इक्वल है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम सम ऑफ द रोड्स जो अगेन 5000 इक्वल है। तो जो रेंज बनी मेरे पास वो क्या बनी, मेरे पास जो इंडेक्स की रेंज थी वो 0 to 20 थी, और जो मेरे पास अ, अपने पास जो दूसरा वेरिएबल था डिफरेंस था, उसकी जो रेंज थी वो -5000 टू +5000 मिली। राइट, अब देखिए -5000 इज नॉट अ वैलिड इंडेक्स, क्योंकि जो नॉन जीरो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो कभी वैलिड इंडेक्स नहीं बन सकती। जस्ट टू मेक अ वैलिड इंडेक्स, अगर इसमें 5000 ऐड कर दूं तो दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम 10,000। राइट, सो ऐसे करके जो मुझे न्यू डिफरेंस की रेंज मिली है आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग, ये एक वैलिड इंडेक्स की रेंज है। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे डीपी बना दी 20,10,001 की, क्योंकि 10,000 भी एक वैलिड वैल्यू हो सकती थी। तो हमें पता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो 10,000 इज द लास्ट इंडेक्स दैट कैन बी स्टोर्ड।
अब मैंने क्या किया, सेम चीज किया। अगर मेरे पास डिफरेंस प्लस 5000 जो हमने यहाँ पे ऐड किया था 5000, यहाँ पे हमने क्या 5000 ही तो ऐड किया है यहाँ पे। अगर उसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर ली है, अगर वो -1 नहीं है, बाय डिफॉल्ट मैंने -1 सेट किया हुआ था। -1 रिप्रेजेंट करता है कि वी हैवंट कंप्यूटेड द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट। अगर कंप्यूट कर ली है तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं की है तो जो मैंने आंसर रिटर्न किया था एट द एंड, उसको मैं अपने पास डीपी में भी स्टोर कर लूंगा, राइट। सो ऐसे करके अब मेरी जो न्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो जस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ डीपी की इक्वल होगी। तो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ डीपी कितनी है, एंड तो मेरे पास होगी लेंथ ऑफ द रोड्स जो 20 के इक्वल है, और 10,000 की हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रोड्स के इक्वल। सो ये मेरे पास न्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ऐसे करके हमने फाइनली आंसर को फाइंड किया है। एट द एंड हम चेक करेंगे, अगर अपने पास लेट्स से सभी पाथ के थ्रू नेगेटिव वैल्यूज ही आ रही है, राइट, बहुत ही मिनिमम वैल्यू आ रही है हमें, तो हम आंसर को जीरो कर देंगे एंड देन रिटर्न कर देंगे आंसर को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। If you feel this particular video is helpful for you, then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query or comment or any recommendation for me, then write it down in the comment section. Thank you.